हे एवरीवन, कहते हैं एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक अच्छा पेट 1000 दोस्तों के बराबर होता है। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ऐसे ही एक खास दोस्त के लिए। कहते हैं एक अच्छी किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है, और मैं कहता हूँ एक अच्छा पेट 1000 दोस्तों के बराबर होते हैं। आज ऐसी ही एक दोस्त की कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता था ऐसा पल आए, लेकिन आज वो पल आ रहा है या आ चुका है, मुझे नहीं पता। वो मेरे लिए बहुत ही भारी पल है जो मुझसे कट नहीं रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ मुझे करने की ज़रूरत पड़ेगी। हाय, मेरा नाम है जितेश और मैं एक 15 साल की उम्र का सैन बर्नार्ड का दोस्त हूँ, भाई हूँ, जिसका नाम है सैंडी। आप सभी का स्वागत है सैंडी द पेट शॉप में। जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि मैंने ये पेट शॉप अपनी सैंडी के नाम सिस्टम चालू की है। मेरा मन बहुत भरा हुआ है। मैं पता नहीं आपसे कैसे उसकी स्टोरी शेयर कर पाऊंगा, लेकिन मैं उसके रहते हुए शेयर करना चाहता हूँ। सैंडी, जो कि पिछले 4 महीने से किडनी फेलियर से लड़ रही है, बहुत कोशिश कर रही है हर रोज कि वो किसी दिन किसी तरीके से सरवाइव कर सके। हमने सब कुछ कराया। क्रेटिन क्रेटेनाइन, जो कि एक किडनी का ऐसा फैक्टर जो ये बताता है कि किडनी कैसी फंक्शन कर रही है। पहले उसका इनिशियली नॉर्मल तबीयत खराब हुई एंड क्रेटेनाइन 3 हुआ, तो हमने उसका इलाज कराया, नॉर्मल आ गया, हमें लगा सही हो गया। बट टाइम के साथ चीज़ें बिगड़ने लगी। कुछ टाइम सही रही, फिर चीज़ें बिगड़ने लगी। अब उसका क्रेटेनाइन 11 से ऊपर है पिछले 3 महीने से, एंड शी इज ट्राइंग हार्ड। मैं आपको बता नहीं सकता वो कितनी हिम्मत कर रही है सरवाइव करने के लिए, क्योंकि वो जानती है मुझसे, मैं उसे कितना अटैच हूँ, वो मुझसे कितना अटैच है। ये कहानी शेयर इसलिए करने की जरूरत पड़ी क्योंकि मैं आप उन लोगों को बेसिकली मैसेज देना चाहता हूँ जो जानवरों से नफरत करते हैं, जो बिल्कुल भी डॉग्स को नहीं पसंद करते हैं, दुश्मन बने हुए हैं। सही मायने में देखा जाए ना, अगर आपको कोई अच्छा दोस्त चाहिए तो वो जानवर हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। जो पालते हैं, जो प्यार करते हैं, जो इनको समझते हैं, वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं किस फीलिंग की बात कर रहा हूँ। ये एक ऐसी फीलिंग है जो जीवन में आपको कभी कहीं कोई दोस्त, कोई यार, कोई पार्टनर नहीं दे सकता। सैंडी, सैंडी द सैन बर्नार्ड, my 15 years old Sandy, my dog, my pet, my Saint Bernard, she just sleeping with me। पिछले 2 दिनों में इसकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई है कि मुझे कहीं भी नहीं जाने दे रही है। मेरे यहाँ से खाना खाती है, मेरे यहाँ से ही पानी पीती है, किसी को अपने पास नहीं आने देती है। जैसे ही मैं यहाँ से हटता हूँ रोने लगती है। अभी बड़ी मुश्किल से मैंने इसको सुलाया है, और हमने अपनी पूरी कोशिश करी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमारा इंडियन वेटनरी जो है वो इतना जानवरों के लिए काम नहीं कर रहा। अब जगह जगह एम्स बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, जानवरों के लिए भी कुछ करिए प्लीज। आई नो आपने IVRI खोल रखा है, इंडियन वेटनरी इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं, कि लेकिन कितने हैं? मुझे ऐसा लगता है हर 100 किलोमीटर, हर 200 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए।
ताकि कोई भी जानवर, कोई भी पेट, कोई भी पशु पक्षी सफर ना करे और हर कोई इलाज कर सके। मैंने पिछले 4 महीने में 1.5 लाख से भी ज्यादा पैसा इसको बचाने के लिए लगा दिया, बट इन द एंड सफरिंग ही मिली। हर डॉक्टर सिर्फ यही कहता है मुझसे कि और कितना इसको जीने के लिए मजबूर करोगे। एक बार तो मैंने डॉक्टर से सवाल भी कर दिया कि मतलब जीने के लिए क्या मजबूर, उसकी जितनी लाइफ है भगवान ने दी है वो उतनी लाइफ जिएगी। मेरा काम है कर्म करने का, मैं अपना कर्म करूंगा। पैसा क्या है, पैसा तो आता जाता रहेगा। डॉक्टर बोलता है कितना पैसा लगाओगे, कोई नहीं लगाता है, इसे जाने दो, और कितना इसको खींचोगे, कर नहीं पाओगे सेवा। क्यों नहीं कर पाऊंगा सेवा? सेवा करने की चाह होनी चाहिए। ये वो वफादार जानवर है जो सबकी सेवा करता है। आप सुकून से रात में सोते हो, आपके दरवाजों के बाहर बैठ के आपकी देखभाल करता है। आपको कोई दिक्कत होती है वो आपके पास आके पूछता है। आपके ऊपर कोई खतरा मंडराता है वो खतरा आपके ऊपर ले लेता है। और जब इनका अंत का समय आता है तो आप लोग मुझसे ये कह रहे हो कि क्या करोगे, कितना इसे खींचोगे। रादर देन आपको एफर्ट्स करने चाहिए ये बताने के लिए कि इसको और कैसे जिंदा रख सकते हैं और क्या करना चाहिए। इन सच केस आई वांट टू थैंक इंटरनेट। मैंने रिसर्च करी, मैंने सब कुछ पता लगाने की कोशिश करी। मैंने इसके लिए वेटनरी फूड मंगाया, स्पेशलाइज फूड, जिसमें जो स्पेशली रीनल या किडनी फेलियर के लिए होता है। वेट लाइफ का ये फूड है। 13,000 का 7 kgs आया। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन मिल सके। एक रीनल टैबलेट करके आती है स्पेशली फॉर किडनी की, 3600 की पड़ती है। सुबह शाम वेट के हिसाब से दवा देनी होती है वो। नीरी KFT आता है, नीरी प्लेन आता है। वो अगर आप देते रहेंगे तो इनको कभी भी यूनरी एंड किडनी प्रॉब्लम ऐसे समय पे आके परेशानी नहीं होगी कि वो टॉयलेट करने के लिए या मोशन जाने के लिए परेशान हो। बुढ़ापा सबका खराब होता है, ये कहावत बहुत सुनी होगी, लेकिन मेरा सेंडू का बुढ़ापा खराब नहीं है। जिन्नू, अब तो तुम्हें वीडियो में ले लिया मैंने, है ना? तो परेशान नहीं हो, मैं हूं तेरे साथ। मुझे बहुत तकलीफ है। तकलीफ ये है कि मैं करना सब कुछ चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। जो यहाँ पर अवेलेबल था वो मैंने सब कुछ किया, सब कुछ। अब इसकी उम्र भी नहीं है कि मैं इसको डायलिसिस का पेन दूं। है, बस मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब अपने पेट्स को इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि उनको इस समय में आके दिक्कत ना हो। है ना चन्नू? आइए एक बार दिखाता हूँ सैंडी को। आप एक किसी के अंत के समय में भी आप उसके अच्छे दोस्त बन सकते हैं। बन के देखिए, अच्छा लगेगा। कोई भी जानवर नहीं चाहता है कि वो तकलीफ में जाए, यहाँ कोई मालिक चाहता है। बट नसीब वाले होते हैं जिनको ऐसा पेट मिलता है जो इंसानों से ज्यादा उसकी कद्र करे। उसके बारे में ही बताऊंगा, पहले मैं आपको अपनी सैंडी से मिलवाता हूँ।
ये मेरा बेड है और ये मेरा संडे का बेड है। रोने लगती है जैसे ही इसका पॉटी निकल जाती है, यूरिन निकल जाती है, मुझे बुलाने लगती है, मेरे को जाने नहीं देती है। मैं जैसे ही हटता हूँ उसके पास से तुरंत रोने लगेगी। अभी भी मुझसे इतना प्यार कर रही है कि मैं चाह कर भी ना इससे दूर नहीं जा पा रहा हूँ। और जिन्नो, ए भाई यार, ओए चिन्नो, ये वो बता दो सबको कि मैं ठीक हूँ। प्रे फॉर मी। ओ जिन्नो, ओ मेरा चिन्ना, ओ जिंदगी, ओए ओए, ओए ओए। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत प्यारी, बता नहीं सकता इतनी प्यारी बच्ची है। आपको उसकी स्टोरी बताता हूँ। आज से जब 15 साल पहले, ये 2012 में मेरे पास आई। बहुत खूबसूरत स्टोरी है। जब ये आई, एक बार स्टैंड लगा। जब ये आई तो हम जब ये आई हमें नहीं पता था। हमारी मम्मा को डॉग्स बिल्कुल नहीं पसंद थे। ऑल्दो वो हमेशा डॉग्स के बीच में रही, उनके घर में भी डॉग्स थे, उनको नहीं पसंद था। लेकिन जैसे ही संडे की वीडियो दिखाई, फोटो दिखाई मैंने, उनकी शब्द मुंह से बस एक शब्द निकला कि चल लेके आते हैं। ऑन दैट वेरी डे मैंने 500 किलोमीटर ड्राइव किया। 250 जाना, 250 आना, इसको लेके आया। और इतनी सीधी थी, इतनी सीधी थी, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मम्मा मेरे से कहती थी कि ये इतनी सीधी है, इसको बता इसकी ताकत क्या है। ये डर जाती थी, ये डरती थी। एक्चुअली किसी और की थी, उस मालिक ने इसको किसी को दे दिया था। मुझे पता चला, मुझे बोला गया कि आप लोगे। मैंने कहा बिल्कुल लूंगा। काफी सोचने समझने के बाद फिर हमने कहा हाँ ठीक है, हम लेंगे। कि मैं चाहता भी था, मैं शुरू से डॉग लवर, एनिमल लवर रहा हूँ। मैं इसको बस यही विश करके मैंने मम्मा को वीडियो दिखाई और मम्मा बोली चल ठीक है लेके आते हैं। एंड आई वाज सो हैप्पी। मेरी सिस्टर भी बहुत ज़्यादा खुश थी कि चलो अब हमारे पास हमारा पेट आएगा। हम लोग छोटे थे तो हम लोग स्कूल के टाइम क्या करते थे, कहीं पपीज होते थे ना आसपास, तो हम उनको चुपके से ले आते थे घर पर, मैं और मेरी सिस्टर। और उसको ना छुपा के रखते थे घर पे। लेकिन वो कहीं ना कहीं पता ही चल जाता था, क्योंकि पूजा पाठ बहुत होती थी। आपको पता ही है 90s में, 2000 में क्या होता था। जो इस घर में बहुत ज्यादा पूजा पाठ हो, वहां पर जरा सा भी कोई डॉग गंदगी कर दे तो पूरा घर धोना, नहलाना धुलाना, ये सब होता था हमारे साथ। तो कभी किसी ने पालने नहीं दिया। मेरे फादर भी बहुत ज्यादा डॉग लवर है, मतलब वो हर एनिमल लवर है। उन्होंने पता नहीं क्या क्या पाला है। शायद उन्हीं का ट्रेड है जो हमारे अंदर ये आया है। प्लस हमने अपनी नानी घर में डॉग्स देखे शुरू से, बचपन से। मेरी मम्मा बताती है कि मैं जब छोटा था तो मैं जरा सा भी रोता था तो जो मामी के यहाँ मेरे डॉग था तो उसका नाम ही डॉगी था। डॉगी एंड स्पॉटी, मेल फीमेल थे। वो तुरंत मम्मी को बताने आते थे कि मैं रो रहा हूँ। बट जब ये सपना मेरा पूरा हुआ, आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं इसको घुमाना फिराना सब कुछ किया। मतलब ये घर में हमारी सबसे गुड गर्ल है, सबसे ज्यादा गुड गर्ल है। इतनी ज्यादा गुड गर्ल की सबकी फेवरेट हो गई। जो भी आता है संडे को पूछता है, जो भी। इतनी सीधी कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। इसको अकेले बैठना नहीं पसंद था, कोई भी आएगा तो शी वांट्स कि मैं भी उस गैदरिंग का हिस्सा बन के रहूं। इवन बहुत एक अच्छी स्टोरी है, जब मेरी बहन का रिश्ता पक्का हुआ तो लोग देखने, जब जिया जी के घर वाले देखने आए तो बकायदा ये चेयर में बैठ के उन सब के साथ बैठ के पूरे बातचीत के दौरान रही है। अगर वो वीडियो होगी तो मैं अटैच जरूर करूंगा इस वीडियो में, ताकि आप लोग को पता चले। आज से 5 साल पुरानी वीडियो। तो इतने ज्यादा इसने हमें सपोर्ट किया। मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं जीना नहीं चढ़ पा रहा था। मेरा राइट नी का ऑपरेशन हुआ, मैं जीना नहीं चढ़ पाता था। तो मेरे को जबरदस्ती पीछे से ऐसे सर से अपने उठाने की कोशिश करती थी कि तू चल, मैं हूं तेरे साथ।
जीने में जब हम इसको घुमा के मैं लेके आता था ना, तो ये मेरे आगे कभी नहीं चलती थी। इसको इतना ज़्यादा डर था कहीं मैं चला ना जाऊँ, तो ये मेरे पीछे चलती थी और जैसे ही जीना चढ़ती तो पीछे मुड़ के ऐसे करके देखती थी। मैं वो भी वीडियो आपके मैं अटैच करूँगा, आप देखना उसको। आप खुद देख के शॉक हो गए कि ये डॉग बन के मेरे जीवन में नहीं आई। मेरा एक ऐसा दोस्त बन के आई, जिसने मेरे बुरे से बुरे समय में साथ दिया। सबसे बुरा सपने समय आपको मैं बताता हूँ, कोविड का जब समय आया, मैं सीरियस कोविड पेशेंट था। मुझे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब ये बचेगा नहीं। उस समय इसने, और मेरी बाकी बच्चों को भी मैं दिखा देता हूँ, आपको लग रहा होगा मैंने इसको ऐसे लिटा रखा है। देखिए मेरा एक बच्चा ये लेटा है, ठीक है, ये मम्मा के पास सोता है, इसका नाम है टू टू। और मेरा एक बच्चा ये रहा, इसका नाम है ब्राउनी। ये इसी के बच्चे हैं, ठीक है, ये इसी के बच्चे हैं। एंड मैं आपको बता दूं, ये बच्चे भी इतने सपोर्टिव, इतने प्यारे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। एक तो पूरी सैंडी, पूरी की पूरी सैंडी, आप सोच भी नहीं सकते इतनी प्यारी बच्ची। तो सबसे बुरा समय किसी के जीवन में था कोविड का। कोविड में मैं इसी कमरे में पड़ा रहता था। नो वन वाज अलाउड टू कम एंड विजिट एक्सेप्ट द डॉक्टर फॉर द इंजेक्शंस एंड ऑल। इन बच्चों को बोल दिया गया है कि तुम इसके पास मत जाना, नजर रखना। मेरी सिस्टर ने बाहर हॉल में सोफा लगा दिया। मैं अराउंड 30 to 45 डेज बिस्तर पर कंटिन्यू सो रहा था, सिर्फ ऑक्सीजन पे, सिर्फ इंजेक्शन लगता था, मैंने कुछ नहीं खाया था। मैं 100 kg से 45, 46, 40+ वेट पे आ गया था। मुझे दिखना तक बंद हो गया था जिस दिन मैं उठा हूँ। मैं ज़रा सा हिलता था तो मुझे मेरी सिस्टर ने बताया कि तुरंत ये लोग भौंकते थे कि देखो वो हिला, देखो उसे तुरंत जाके। इससे ज़्यादा और क्या कोई सपोर्ट करेगा? वो जानवर जिसके लोग दुश्मन बने पड़े हैं, एक किसी को काट लेता है पूरे धरती पे दुश्मन बन जाते हैं कि भाई मार दो इन्हें, ऐसा कर दो वैसा कर दो। और वो जब किससे आते हैं, जहाँ डॉक्टर लोगों को बचाते हैं, रेस्क्यू करते हैं, हेल्प करते हैं, तब तो कोई नहीं प्यार करने आता। खैर, आप लोगों के कर्म है, आप लोग जाने। मुझे अपने कर्म करने हैं, मैं बस आपको बोल सकता हूँ। बैक टू माई पॉइंट, ये मेरे में पूरी नजर रखते थे। मैं जरा सा भी हिलता था तुरंत मम्मी को बताते थे, बहन को बताते थे कि ये देखो उठा, जल्दी आओ। तो इससे ज्यादा कोई भी जानवर सपोर्ट नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कोई सपोर्ट कर सकता है। मेरे बाहर इतने सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, मैं वो भी वीडियो आप मेरे चैनल पे देखते रहते होंगे। तो I'll say this is the best gift that I can have in this life after my parents. Sandy, the Saint Bernard, the 15 years old Saint Bernard. इतना सात्विक जीवन इसने जिया है, कभी नॉन वेज नहीं खाया, सीधे दूध रोटी, अंडा रोटी, फूड, ट्यूसडे का बिस्किट में ही इसका जीवन कट गया। शी इज जस्ट लाइक ह्यूमन। इसने जो भी एक्स्ट्रा खाया, गोलगप्पे खाने की बहुत शौकीन है, फीमेल है, शौकीन तो होगी। आलू की पकौड़ी खाने में बहुत शौकीन रही है। पिज़्ज़ा स्वीट कॉर्न खाने, और पिज़्ज़ा स्वीट कॉर्न वाला बहुत शौकीन रही है। ब्रेड बटर खाने की बहुत शौकीन रही है। और आज मैं जब इसको देखता हूँ कुछ नहीं खा पाती तो बहुत तकलीफ होती है। मैं इसको जाते हुए देख नहीं पा रहा हूँ और अपने आप को कंट्रोल भी करना पड़ रहा है। कंट्रोल इसलिए करना पड़ रहा है कि मैं परेशान होऊंगा तो पूरा घर परेशान होगा। इसके जाने के बाद अकेला हो जाऊंगा। और हैं बच्चे, लेकिन जो इससे लगाव है ना,
आई नो ये लाइफ का एक पार्ट है, लेकिन ये घर में घुसता हूँ तो मुंह से ना मम्मी आवाज नहीं निकलती है, सबसे पहले आवाज ये निकलती है, मेरा सैंडो कहाँ है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि लाइफ में, कि मेरी लाइफ में किसी तरीके से लौट के आए। ये साल मेरे लिए बहुत खराब रहा है, बहुत कुछ खोया मैंने इसमें। तो ये वीडियो से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कभी जीवन में याद आए तो मैं इसको देख। सच्चाई बता रहा हूँ, पेट से अच्छा, चाहे वो स्ट्रीट पेट हो या पर्सनल पेट हो, मुझे अच्छा दोस्त आपका कोई भी नहीं हो सकता। ये आपको हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। आप जिस तरीके से इनको समझने लगेंगे, जिस दिन से समझने लगेंगे ना, आपके लिए चीजें इतनी अच्छी हो जाएंगी, आपको लगेगा ही नहीं कि ये घर में कोई जानवर है। आपको ऐसा लगेगा कि घर में एक मेंबर है। आज मैं इंसानों से ज्यादा जानवरों को समझता हूँ, चाहे कोई भी जानवर हो। मैं इनकी बात करने से, भौंकने से, बोलने से समझ जाता हूँ इनको चाहिए क्या, इनकी तकलीफ से समझ जाता हूँ इनको हो क्या रहा है। तो मेरा आप सबसे बस इतना रिक्वेस्ट है, मैं इस वीडियो को और नहीं खींचना चाहूंगा, मैं बस इतना चाहूंगा कि आप लोग अपना और अपने पेट्स का ध्यान रखें, उनको बेहतर अच्छी डाइट, अच्छा वॉक कराएं, समय समय पे उनकी ज़रूरतों का, उनकी सेहत का ख्याल रखें, प्रॉपर चेकअप करवाते रहें, ताकि कोई भी कंडीशन ऐसी ना आए जहां पर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो या बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ों को फेस करना पड़े। बस मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है। और इस चैनल में मैंने आपको बताया, मैंने चैनल सिर्फ इसलिए खोला है ताकि मैं उन ज़रूरतमंदों को हेल्प कर सकूं, जिनको कोई भी चीज़ अलग प्लेटफॉर्म से महंगी, इतनी महंगी मिलती है। मैं देखता रहता हूँ, मैंने इसीलिए बाकी सब जगह से भी काम अपना बंद कर दिया, अमेजोन फ्लिपकार्ट से जॉब करना स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब पे बस इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि मैं आप तो अच्छी चीज़ें पहुंचा सकूं। मैं वही चीज़ें लाता हूँ जो एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं। बाकी इस बारे में अपन लोग बाद में बात करेंगे। प्लीज़ आप अपना और अपने पेट्स का ध्यान रखें, बहुत ज़रूरी है। और हो सके तो एक ऐसा दोस्त बनाएं, ऐसा पेट रखें जो आपके हर समय में आपके साथ हो और आप भी हर समय में उनके साथ रहें। मैं अपना सैंडी का एक बढ़िया सा व्यू दिखाता हूँ। आज आज